नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा इस बार जो पेपर है, उन सबके लिए जो इस बार पेपर दिए हैं या देने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज है। पेपर का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, चाहे जीएस 1 या जीएस 2 हो, बहुत डायनामिक हो चुका है। जो पहले देखा जाए तो एलिमिनेट करने की टेक्निक जो थी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। कथन, निष्कर्ष, पेयर वाले को लेके आ चुके हैं। यूपीएससी है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब तक आप डेप्थ नॉलेज नहीं इकट्ठा कर पाओगे, जब तक आप क्रैश कोर्सेज़ या शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट जितनी भी रील्स वगैरह हैं या स्मार्ट वर्क ना करके आप कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल इकट्ठा कर लोगे जिसका कोई औचित्य नहीं है, तो आप अपनी जो नैया है, जो आपकी नाव है लगातार वो डूबती रहेगी। बहुत सारे बच्चे इस बार 2023 का एग्ज़ाम जो दे के आए हुए हैं, उनके अंदर एक नई बेचैनी पैदा हो रही होगी, अब क्या करें? बी प्लान क्या होगा? या हमें अब कैसी स्ट्रेटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए? या इवन कहा जाए तो हमारे पास अभी किस-किस चीज़ की कमी है? तो मैं यही कहूँगा कि अब आपको यूपीएससी ने दिखा दिया कि आपको जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, यानी जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका, जब तक आपका एडवांस ऑथेंटिक बुक से रेडी नहीं होगा, तो जितनी भी कोचिंग्स वगैरह हैं, या जितनी भी टिप्स ट्रिक्स होती हैं, क्रैश कोर्स होते हैं, कोचिंग से जो मटेरियल होता है, वो सब सुहा हो गया। क्यों? उसकी वजह क्या है? भाई यूपीएससी भी चाहता है कि यहाँ एक ऐसे एस्पिरेंट निकल के आ जाएँ, जो कहीं न कहीं एक प्रशासक के लिए ध्यान रखना बेहतर समझ हो सके उनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग। तो जब तक आपके एक प्रकार से कह सकते हैं डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी किसी टॉपिक के प्रति या सब्जेक्ट के प्रति या किसी पॉइंट के प्रति, तब तक आप मुझे लगता है कि प्रीलिम्स क्वालीफाई करना असंभव हो जाएगा। हाँ, इस बार का पेपर बहुत डायनामिक रहा, सबको पता है, तो यानी मेरिट की अगर हम सापेक्ष में बात भी करें, तो लगभग देखा जाए तो 80-85 के बीच में रहने की संभावना ये श्योर है। लेकिन अगर जीएस 2 की भी बात करेंगे, तो जीएस 2 अगर सीसेट के सापेक्ष में देखें तो प्रश्न बड़े लेंथी थे। लेंथी मतलब उनके कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव का मतलब करने का तरीका डिफरेंट था। क्वेश्चन टॉपिकों से थे, कहीं बाहर से निकल के नहीं आए। पर डिपेंड करता है कि उसके जो पेपर का स्टैंडर्ड था, बड़ा एक डेप्थ में जाके वो एक पॉइंट को इंटरलिंक करके यहाँ पे हो गया। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि 2023 वाले जो इस समय हताश होके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, और 2024-25 जो यहाँ पे देने वाले हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अब जो है 1 जून से लग जाइएगा नेक्स्ट 2024 के लिए, जिनका नहीं हो पा रहा है। जिनका हो रहा है वो मेंस में लग जाइए। तो 2023 का जिनका नहीं हो पा रहा है उनका भी, 2024 देंगे उनका भी। अब ज़रूरत है, अब आपको स्मार्ट वर्क के साथ दिसंबर या मिड जनवरी के बीच तक आप मेंस पर कवर करें। मेंस में आंसर राइटिंग सबसे बेसिक ध्यान रखिएगा। 25, 30, 40% नॉलेज का गेम होता है। बाकी सब स्मार्ट वर्क का गेम होता है। इसीलिए दिसंबर या जनवरी के मिड तक आप लगभग मेंस में जितने भी, चाहे ऑप्शनल हो, आंसर राइटिंग हो, एस्से राइटिंग हो, या जीएस 1 पेपर हो, जीएस 2 पेपर हो, जीएस 3 पेपर हो, जीएस 4 पेपर हो, या इसके अलावा बाकी अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम क्यों ना हो, इन सब में आप लोग अपने आप को पार्टिसिपेट करिएगा, और वहाँ पे बेहतर करने के साथ-साथ वहाँ पे देख लीजिएगा, मूल्यांकन करिएगा कि हमें किस चीज़ की अभी कमी है और हमें क्या-क्या चीज़ें रेडी करनी है। जब तक आपका बेसिक रेडी नहीं होगा, ये मान के चलें प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होगा और मेंस तो होगा ही नहीं। इसलिए बेसिक के लिए ज़रूरी है सबसे पहले एनसीईआरटीज़ करना। इस बार जो प्रश्न देखने को मिले हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसने एनसीईआरटी की नॉलेज को, एडवांस की नॉलेज को एक साथ लिंक करके करंट की नॉलेज के साथ जोड़ दिया। ऐसा प्रश्न देखने को मिले हैं, और वहाँ पेयर से कन्वर्ट कर दिया कि 1 सही, 2 सही या तीनों सही। तो यानी यहाँ एनसीईआरटी आपको एक आधारनुमा पढ़नी है, यानी आप यहाँ कांसेप्ट नुमा पढ़नी है, यहाँ फैक्ट नुमा पढ़नी है, एप्लीकेशन नुमा पढ़नी है, आंसर राइटिंग के साथ पढ़नी है, पीवाईक्यू के साथ पढ़नी है। तो हर समय पैटर्न का मतलब ये नहीं कि पैटर्न चेंज हुआ तो यहाँ कुछ नहीं होगा। पैटर्न का मतलब ये होता है, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जब कांसेप्ट क्लियर है, तो चाहे वो एलिमिनेट करके पूछे, चाहे कैसे पूछे, उसका आंसर आप दे पाओगे। इसीलिए इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी जो है 10 जून के आसपास से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जून स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ का। और यहाँ सबसे बेहतर प्रोग्राम लेके मैं आपके सामने आया हूँ। जिन लोगों ने अभी एनरोल नहीं किया है, तो अपने आप को यहाँ पे एलवीआईएस पे जाइएगा, और एलवीआईएस पे जाके यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र जो है यहाँ पर अभी ₹900 में आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जिसको मैं आधार एनसीईआरटी के नाम से नाम दे रहा हूँ। इसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, क्लास नंबर 12 तक की एनसीईआरटी के कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। साथ में आपको आंसर राइटिंग करने को मिलेगी, साथ में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ में आपको एक प्रकार से स्मार्ट वर्क करने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। राइट? अब ये सारी चीज़ें करने का पर्पस इतना है कि आप जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक चीज़ें बन नहीं पाएँगी। तो मैं ये कहूँगा, मेरे लिए यही मैसेज सबके लिए है कि अब अपने आप को जज करिएगा, करंट अफेयर रेडी पढ़िएगा, न्यूज़पेपर रेडी पढ़िएगा, रिवीजन पढ़े करिएगा, एडवांस ऑथेंटिक बुक पढ़िएगा। किसी इधर के स्मार्ट वर्क के साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई क्रैश-व्रैश है, इन सब की चीज़ें मत पढ़िएगा। कोई ट्रिक या कांसेप्ट या जो इस टाइप के कह सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी होती है, उन सब चीज़ों की कोई टेक्नोलॉजी के पीछे मत पड़िएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आपका ड्रीम 2024-25 है, तो अपने प्लान सेट अच्छे से करिएगा। नहीं तो हर बार यूपीएससी एग्ज़ाम लेता ही है, लेता रहेगा,
आप भी देते रहोगे, सब लोग देते रहेंगे, लेकिन क्या होगा? जो हाथ लगेगा आपको ही पता है। इसलिए जब तक प्लान सेट बेहतर नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाएँगे। एन्जॉय करें इस यात्रा का। जिन लोगों ने एनसीईआरटी लेना है, एनसीईआरटी ले लीजिएगा। सीसेट का बैच बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए आप इन्फॉर्मेशन जितनी भी चीज़ें हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9897540795 पर। ठीक है? ऑल द बेस्ट।